वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनामों की संख्या कितनी है और सर्वनाम के भेद क्या हैं। तो हम देखेंगे कि सर्वनाम इसके नाम से ही स्पष्ट है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है सभी का नाम या सबका नाम, अर्थात सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, यह, कौन, कोई, कुछ, जो, सो, आदि सर्वनाम हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह एक सर्वनाम है। मुस्कान गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो मुस्कान के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वह है, तो वह एक सर्वनाम है। सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो सीमा एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया, तो मैं एक सर्वनाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह, मैं सर्वनाम है। या राम, मुस्कान और सीमा के स्थान पर वह और मैं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है और मूल सर्वनामों की संख्या भी 11 है। लेकिन वासुदेव नंदन ने सर्वनामों की संख्या 11 माना है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, आप, कौन, क्या, कुछ आदि 11 सर्वनाम हैं। इसीलिए सर्वनामों की संख्या 11 मानी गई है। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो भी इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन से सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम आते हैं, ये कौन कौन से शब्द आते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और किसे कहते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं और किस भेद के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मानवीय तत्वों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः जिस सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो, वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता या पाठक
के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और तुम, तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह, वे शब्द आते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे कि संवाद जो है, संवाद का अर्थ ही होता है बातचीत करना। इसीलिए किसी भी बात को करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसीलिए बोलने वाले को वक्ता और सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। और जो अन्य के बारे में बात करें वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन तीनों को वक्ता, श्रोता और अन्य तीसरे के विषय में बात की जाने वाले वो सारे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम देखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और किसे कहते हैं। तो बोलने वाले को वक्ता उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या किसी अन्य के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरे, हमारा, हमारे आदि शब्द अपने लिए प्रयोग करता है और ये सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो श्रोता के या सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हें, तुम्हारे, तुझे आदि शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे हैं जिसके विषय में बात की जाए अर्थात तीसरे व्यक्ति या थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाए वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या अन्य तीसरे व्यक्ति के विषय में बात की जाए वे सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, सॉरी यहाँ पे यह नहीं आएगा, यह क्योंकि एक निश्चित वाचक सर्वनाम है इसीलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। ये, वे, उन्हें, उसे, उनको, उनका, उनके आदि सब सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम देखेंगे कि क्या है। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो हम देखेंगे कि निज का अर्थ ही होता है अपना, अर्थात ऐसे शब्द जो स्वयं के लिए कहा जाए या चर्चा की जाए वे सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं, खुद आदि सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। निज का अर्थ ही होता है निजता व्यक्त करने के लिए प्रायः आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पर आप एक निजवाचक सर्वनाम है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है जो अपने आप के लिए बता रहा है, इसीलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्नवाचक शब्द क्या है। प्रश्नवाचक शब्द वे शब्द जो प्रश्नों का बोध कराए वे शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। हम कह सकते हैं जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्नों का बोध कराए वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या, कौन सा, कौन सी, कैसे, क्यों, कब, क्यों, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे प्रश्नवाचक शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं और प्रश्नवाचक शब्द बनाते हैं, इसीलिए इन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम है। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम तो निश्चय अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर निश्चित इशारा करे हुए शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अतः वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित बोध कराते हैं वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी बोध हेतु इशारा या संकेत भी करते हैं, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जिस पद से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता व्यक्त होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं यह, वह। तो यह का प्रयोग समीप की वस्तुओं के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो है मेरी पुस्तक है क्योंकि पुस्तक यहाँ पास में, इसीलिए यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह बीमार है, वह बीमार है लेकिन वो ये नहीं पता कि वो हमारे पास में है कि दूर में, इसीलिए इसे वह को हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं और यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि संज्ञा प्रत्यक्ष है तो वह सर्वनाम भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले शब्द यह, यही, वही, इसी, उसी आदि निश्चित सर्वनाम वाचक के अंदर प्रयोग किए जाते हैं और ये सारे शब्द एक निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम देखेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित
अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो वे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संज्ञा की तरफ इशारा नहीं करते हैं वे सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई, कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कोई एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, तो कुछ यहाँ पे एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम्हें कोई बुला रहा है, तो कोई भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसीलिए इन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। अन्य उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि बाल्टी में कुछ है, तो कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इसमें यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसमें क्या है, इसीलिए कुछ को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया। और कोई भी एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो वाक्य में प्रयुक्त वह पदों के साथ जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हम कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे की बात के संबंध को बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अतः हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मुख्य वाक्य के साथ किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने वाले शब्दों को ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्य में सदैव परस्पर पास होते हैं और एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जो, सो आदि शब्द संबंधवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि जैसे पास तो जिसका, जिसकी ये दोनों साथ में आ जाते हैं। उसका, उसकी ये दोनों शब्द साथ में आते हैं। जो, सो आदि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा, वैसा संबंधवाचक, ये एक संबंध को बता रहा है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है और वह एक संबंधवाचक सर्वनाम है जो और जो संबंध को दर्शा रहा है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल अवश्य होगा। इसीलिए इन सब शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य उदाहरण देखेंगे कि राम खड़ा है, जो नीली शर्ट पहने है, तो जो संबंध को बता रहा है कि वही राम है जो
नीली शर्ट पहने हैं, तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, इसीलिए संबंधों को बता रहा है, इसीलिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि राम के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया गया तो जो एक सर्वनाम है और सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम का महत्व। क्यों सर्वनाम महत्वपूर्ण है? तो पहला है भाषा की संक्षिप्तता के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा को संक्षिप्त बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे कवियों विद्वानों का नाम बड़ा होता है। जैसे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन नाम के स्थान पर प्रयोग के लिए हम या वाक्य में प्रयोग करने पर अगर ये नाम बार बार लिखा जाएगा तो इसीलिए इन नामों को संक्षिप्त करने के लिए ही सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। और सर्वनामों का महत्व है ताकि शब्दों को या संज्ञा को संक्षिप्त किया जा सके, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह महत्व है। दूसरा है भाषा को सरल, सुंदर एवं बोधगम्य बनाने के लिए। तो भाषा को सरल, क्योंकि बड़े नामों को लेने में बार बार समस्या होती है, इसीलिए इन भाषा को सरल बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। सही सर्वनाम को तो सुंदर बनाने के लिए और बोधगम्य और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचने के लिए तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा अर्थात नामों को जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो इन शब्दों को दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि शब्दों को प्रयोग करने से हम संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचा जा सकता है। और पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए तो हम यह भी कह सकते हैं कि बार बार संज्ञा शब्द लिखने के बजाय तो हम पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकता है, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं।